तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का केस। हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या डिस्कस किया था, जब कोई भी बॉडी का कॉलिजन होता है तो उस केस में जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है मैक्सिमम। तो अभी हम लोग देखेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के बारे में हम लोग सबसे पहला थोड़ा बेसिक जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों जो बॉडीज़ होती है, जब दोनों बॉडीज़ का जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो एनर्जी जो लॉस हुआ है वो हुआ है मैक्सिमम। तो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, मतलब कितना मैक्सिमम लॉस होगा उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे जब दोनों बॉडीज़ साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ ट्रैवल करेगी तो दोनों बॉडीज़ की जो वेलोसिटीज़ होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के बारे में। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में हमने क्या देखा था, अगर एक बॉडी है B1 बॉडी और B2 बॉडी, B1 बॉडी का मास है m1, B2 बॉडी का मास है m2, दोनों बॉडीज़ के पास है वेलोसिटीज़ और दोनों एक दूसरे के क्लोज में आ रहे हैं और यहाँ पर हो जाता है दोनों बॉडीज़ का कॉलिजन। तो जब दोनों बॉडीज़ का कॉलिजन होता है तो एनर्जी डिसिपेट करती है, और जो एनर्जी जो डिसिपेशन होता है या फिर जो एनर्जी लॉस्ट होता है या फिर जो एनर्जी लॉस या फिर एनर्जी रेडिएशन या फिर जो एनर्जी जो लॉस होती है प्रोसेस में, कॉलिजन प्रोसेस में, वो होती है मैक्सिमम। ये जो एरोज़ है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होने के बाद जो कॉलिजन के बाद जो सिस्टम होता है वो साइमल्टेनियसली ट्रैवल करने लगता है, और जो सिस्टम जो होता है वो एक वन मास सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। मतलब कॉलिजन से पहला दोनों जो बॉडीज़ होती है उसका इंडिविजुअल मासेस होते हैं m1 m2, कॉलिजन होता है और कॉलिजन के बाद दोनों जो बॉडीज़ होती है वो साइमल्टेनियसली ट्रैवल करती है, जिसके वजह से दोनों बॉडीज़ का जो मासेस होता है वो एक मास के तौर पर बिहेव करता है। तो दोनों का जो मासेस होता है वो वन मास सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो m1 और जो m2 मास है उसको हम लोग m कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों जो बॉडीज़ है कॉलिजन के बाद वो या तो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ये पूरे सिस्टम का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो या तो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो अभी हम लोग वेलोसिटीज़ के डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के लिए इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जो मोमेंटम के लिए जो इक्वेशन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के केस में, जो मोमेंटम के लिए जो हमें जो इक्वेशन मिला था वो था m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 v। ये जो मोमेंटम है वो है इनिशियल मोमेंटम, और m1 प्लस m2 v ये है फाइनल मोमेंटम। और ये हमें ऐसा m1 प्लस m2 v है ऐसा हम लोग क्यों कंसीडर करें, क्योंकि जो दोनों बॉडी का जो मास है होगा वो वन मास सिस्टम के तौर पर बिहेव करेगा और दोनों बॉडीज़ की एक ही वेलोसिटी होने वाली है, एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो उसको हम लोग v कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोनों बॉडी कोलाइड होने के बाद, कोलिजन होने के बाद दोनों जो बॉडीज़ होगी वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली है। तो जो दोनों बॉडी जब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियसली दोनों बॉडी की एक ही वेलोसिटी होगी, तो हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग v को अगर हम लोग थोड़ा और अरेंज करें, इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा और अरेंज करें तो हमें मिल जाता है यहाँ पर v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2। ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन यूज़ करते हुए जो बॉडीज़ की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, और सिमिलरली जो बॉडीज़ की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, उसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये जो बॉडी B1 है उसका जो मास है उसका 2 किलोग्राम है बॉडी B1 का मास, और जो बॉडी B2 का जो मास है वो है 4 किलोग्राम। मतलब जो बॉडी B1 के जो मास का जो मैग्नीट्यूड है m1 जो मास है वो 2 किलोग्राम के बराबर में, जो m2 जो मास है वो है 4 किलोग्राम के बराबर में। यहाँ पर अगर हम लोग B1 मास कंसिडर करें, B1 बॉडी कंसीडर करें, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1, और जो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 मीटर पर सेकंड। और अगर हम लोग B2 बॉडी कंसीडर करें तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है -5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमने माइनस साइन नेगेटिव साइन काय के लिए कंसीडर की। यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें जो B2 बॉडी की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो B1 बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अपोजिट है। B2 बॉडी के जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है जो कि है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका अगर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करें, इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जो B2 बॉडी का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो B1 बॉडी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने -5 मीटर पर सेकंड कंसीडर किया है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बॉडी B1 का मास 2 किलोग्राम, बॉडी B2 का मास 4 किलोग्राम, बॉडी B1 की इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, बॉडी B2 की इनिशियल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं साइन कन्वेंशन, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये जितना भी जो डेटा है, जैसे कि ये जो बॉडी B1 का मास, बॉडी B2 का मास, दोनों की वेलोसिटीज़, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ये वाले इक्वेशन में,
और अगर हमने सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर हमें वी की वैल्यू या फिर जो वी का जो मैग्नीट्यूड है अगर हमें वो नेगेटिव में मिलता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रैवल करेगा। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग कुछ भी साइन कन्वेंशन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हमें वी का मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो सिस्टम है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। तो हम लोग जितना भी जो वैल्यू है डेटा उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 किलोग्राम 8 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 किलोग्राम माइनस 5 मीटर पर सेकेंड 2 प्लस 4 किलोग्राम। M1 U1 प्लस M2 U2 M1 प्लस M2 को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। मतलब बॉडी B1 का जो मास है वो जो कि है 2 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। बॉडी B2 का मास 4 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। M1 मास M2 मास 2 प्लस 4, मतलब बॉडी B1 का मास जिसका मैग्नीट्यूड है 2 किलोग्राम, B2 का मास जिसका मैग्नीट्यूड है 4 किलोग्राम। इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करें तो आगे हमें मिल जाएगा 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ओवर 6। तो हमें मिल जाएगा -4/6। जब हम लोग -4/6 को सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2/3 मीटर पर सेकेंड -2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ये हमें वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड मिल गया 2/3 मीटर पर सेकेंड, मगर जो उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये कि जो सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रैवल करने वाला है या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये पूरा जो सिस्टम होगा वो मूव करेगा। तो जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो पूरे सिस्टम का वो होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे जब बॉडी का कलीजन होगा तो कॉलिजन के टाइम जो एनर्जी जो लॉस होने वाली है वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस के लिए हम लोग बेसिकली इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे और वो जो इक्वेशन होने वाला है वो होगा ये ई डिसिपेशन 1/2 M1 M2 प्लस M2 U1 माइनस U2 स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस ही करेंगे। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली जब दोनों बॉडीज़ का कोलिजन होता है, कोलिजन के टाइम पे जो एनर्जी जो डिसिपेट करती है वो मैक्सिमम डिसिपेट करती है। तो मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन के लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है या फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एनर्जी लॉस के लिए मैथमेटिकली। तो यहाँ पर हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज़ की एनर्जी। तो कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज़ की जो एनर्जी है वो है E1। यहाँ पर हो जाता है दोनों बॉडीज़ का कोलिजन और कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज़ की जो एनर्जी है वो है E2। यहाँ पर हम लोग जो एनर्जीज कंसिडर कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करें कोलिजन से पहले बॉडी B1 की तो वो होगी E1 = हाफ M1 U1 स्क्वायर। और अगर बॉडी B2 की काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करें तो वो होगी हाफ M2 माइनस U2। जैसे कि मैंने बोला उसका रीज़न क्या है कि बॉडी B2 की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है बॉडी B1 के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वो है अपोजिट, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ की गई है -U2 स्क्वायर। मगर यहाँ पर अगर हम लोग U2 का स्क्वायर कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में वेलोसिटी का स्क्वायर कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम लोग नेगेटिव U2 का अगर स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव U2, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें मिल जाता है उसका आउटकम पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पर जो -U2 स्क्वायर होगा वो U2 स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा E1 = हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर। या तो आप इसका पूरा ऐसा डिटेल में भी लिख सकते हैं या फिर इसको कट टू कट भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर हो जाता है एनर्जी लॉस। उसके बाद जो फाइनल जो हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है E2। तो जो फाइनल जो एनर्जी होगी E2 वो होगी हाफ MV स्क्वायर। और अगर हम लोग देखें पूरा जो सिस्टम है दोनों मासेस का जो सिस्टम है वो एक मास सिस्टम के तौर पर एक्ट करेगा। तो हाफ MV स्क्वायर M की जगह M1 प्लस M2 V स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है E2 और मतलब E1 एनर्जी और E2 एनर्जी के लिए हमें मिल जाता है मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो E1 एनर्जी और जो E2 एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हमें बता देगा कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है कॉलिजन के टाइम। तो यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन = E1 - E2, मतलब कलीजन से पहले कितनी एनर्जी थी और कलीजन के बाद कितनी एनर्जी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें बता देगा कि एनर्जी कितना डिसिपेट करी है पूरे मतलब कलीजन के टाइम, कलीजन प्रोसेस के टाइम। तो यहाँ पर हम लोग जो E1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे जो कि हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर। सिमिलरली जो E2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस हाफ M1 प्लस M2। यहाँ पर है V स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम लोग देखें V के लिए हमने इक्वेशन बनाए थे वेलोसिटी के लिए, इक्वेशन जो कि था V = M1U1 प्लस M2U2 M1 प्लस M2। तो ये जो M1U1 प्लस M2U2 M1 प्लस M2 इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए V स्क्वायर।
तो ये जो है v उसको हम लोग वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे v को हम लोग यहाँ पर जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m1u1 प्लस m2u2 स्क्वायर m1 प्लस m2। वो ये वाला जो v था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो v के लिए जो हमें जो मैग्नीट्यूड मिला था, या फिर ये जो v के लिए जो इक्वेशन मिला था, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे सब्सटीट्यूट, और जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में हमें मिलेगा वो वाला इक्वेशन। तो हमें मिल जाएगा m1u1 प्लस m2u2 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये जो इक्वेशन है m1u1 प्लस m2u2 इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पे ये है E1 का मैग्नीट्यूड और ये है पूरा E2 का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग देखें दोनों में हाफ हाफ है, तो हाफ को हम लोग कॉमन कर लेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। ये जो m1 प्लस m2 है वही हमने यहाँ पर लिखा है माइनस m1 प्लस m2। ये जो माइनस m1 प्लस m2 होगा, जब हाफ को हम लोग सेपरेट कर लेंगे या फिर एक साइड में ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस m1 प्लस m2। सिमिलरली जब इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1u1 m2 u2, 2m1u1 m2 u2। फिर उसके बाद ये जो m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2 स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये एक m1 स्क्वायर कैंसिल, m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर है हमारे पास टोटल तीन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है एक m1 प्लस m2। यहाँ से एक m1 m2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ मिलेगा m1 प्लस m2, वो भी ये जो इक्वेशन है m1u1 स्क्वायर m प्लस m2u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2u1 u2, उसके डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा m1 प्लस m2। तो ये जो m1 प्लस m2 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। तो ये जो m1 प्लस m2 जो कि एक जो डिनोमिनेटर में बचेगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ये m1u1 स्क्वायर से और m2u2 स्क्वायर से। मतलब पहला जो m1 होगा उसको हम लोग m1u1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m2u2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो m2 होगा उसको हम लोग m1u1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m2u2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग पहला अगर m1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, m1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं m1u1 स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। सिमिलरली जब हम लोग m1 को m2u2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा m1 m2u2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वही मिलता है m1 m2u2 स्क्वायर। तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे m2 को मल्टीप्लाई, m2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m1u1 स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा m2 m1u1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वही मिला है m2 m1u1 स्क्वायर। मैंने इसको उल्टा लिखा हूँ, या फिर m1 m2 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, m1 m2u1 स्क्वायर। सिमिलरली जब m2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m2u2 स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये जो है m1 स्क्वायर माइनस m1u1 स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्टली। तो हमें मिल जाएगा माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस m1u1 स्क्वायर माइनस m1u1 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस माइनस साइन एसोसिएटेड कर दिए, माइनस m2u2 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद ये जो 2m1 m2u1 u2 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2m1 m2u1 u2। फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर में जो m1 प्लस m2 एक बचेगा उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे m1 प्लस m2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव m1 प्लस m2 है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर है। यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर पॉजिटिव m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर है, यहाँ पर नेगेटिव माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर है। तो यहाँ से पॉजिटिव m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमें मिलेगा m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर उसके बाद m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। अभी हम लोग ये जितने भी जो हमें जो लास्ट में जो टर्म्स मिलेंगे m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2, तो इन सब में से हम लोग m1 m2 को कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा m1 m2 कॉमन आउट। और ये जो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर का उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और जो हाफ वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है एज इट इज़। अगर हम लोग अल्टीमेटली अगर हम लोग m1 m2 को कॉमन आउट करें तो हमें मिल जाएगा u2 स्क्वायर
U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2, क्योंकि हमने M1 M2 को सब जगह से कॉमन आउट कर लिए, तो हमें मिल जाता है U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2। ये जो होगा U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2, ये एक्जैक्टली बराबर में होने वाला है U1 माइनस U2 के होल स्क्वायर के, क्योंकि अगर हम लोग कंसिडर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर U स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर U2 स्क्वायर या फिर U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2। यहाँ पर मैंने सेम कंसिडर किया U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2। तो यहाँ पर ये जो U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर के बराबर में होगा, क्योंकि अगर हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर कंसिडर करें तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर बोला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है अल्टीमेटली जो एनर्जी जो लॉस होगा उसके लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगा ई लॉस या फिर ई डिसिपेशन इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेशन हाफ M1 M2 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 स्क्वायर। तो जो एनर्जी लॉस होगा या फिर जो एनर्जी डिसिपेट होगी कॉलिजन के टाइम, उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो इतना होने वाला है, या फिर वो जो एनर्जी डिसिपेशन होगा उसको हमने प्रूव कर लिया मैथमेटिकली, जो कि है हाफ M1 M2 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 स्क्वायर कॉलिजन के टाइम। और ये हमने कंसिडर किया था परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का केस।